हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो जूनियर सुपर टेट साइंस की जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही थी उसी का हम मिलेंगे आज का नेक्स्ट टॉपिक। तो मैंने आपको जंतु में पोषण ये करवा दिया, पौधों में पोषण ये करवा दिया, और इसके अलावा टॉपिक वाइज जितने भी सिलेबस थे वो करवा रखे हैं। इसके आगे अब हीट और लाइट स्टार्ट होगा। उसके बाद आज के टॉपिक हमने लिया है जंतु और पौधों में जनन। उसके बाद लाभदायक पौधे हो जाएगा। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने ये वीडियो ना देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसका टाइप, फिर हम करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखो, जनन क्या होता है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करता है, और ये पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो जनन की प्रक्रिया क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जरूरी होता है। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये आनुवंशिक की तरह काम करता है। आनुवंशिक पदार्थ बोलते हैं इसको। और आरएनए जो होता है वो पेड़ पौधों में पाया जाता है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड अम्ल, ये होता है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड अम्ल, जो पौधों में यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो उसमें आनुवंशिक की तरह काम करता है। और जीव जंतु में क्या करता है? डीएनए। डीएनए क्या होता है? प्रतिकृति बनाता है एक, और नई कोशिकाएं बनाता है। और इन कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है, और ये नई कोशिकाएं समान भी हो सकती हैं और समरूप नहीं भी हो सकती हैं। मतलब समान हो भी सकती है और नहीं भी। अब इसके देख लेते हैं टाइप्स। इसके दो टाइप्स होते हैं, लैंगिक प्रजनन, एक अलैंगिक प्रजनन और एक हमारा लैंगिक प्रजनन। देखो, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? इसमें एकल जीव, एक ही जीव होता है, ठीक है, नए जीव उत्पन्न करता है। और इसमें क्या होता है? दो जीव होते हैं, एक हमारा मेल और एक फीमेल। इसमें क्या होता है? गैमेट्स का निर्माण यानी युग्मक नहीं बनते हैं, जबकि इसमें बनते हैं मेल गैमेट्स और फीमेल। इसमें क्या है कि नया जीव पैतृक जीव के समान ही होता है, कि जिस तरह से एक जीव था उससे जो दूसरा जीव बनेगा वो सेम डिक्टो बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता। जबकि लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि समान हो भी सकता है और नहीं भी, थोड़ा बहुत अंतर जरूर आता है। ये निम्न वर्ग के में अधिक पाया जाता है और ये उच्च वर्ग में। ठीक है, ये निम्न प्रकार के जीव जंतु में पाया जाता है और ये उच्च प्रकार में। इसको अच्छे से याद रखना। ये पूछा था कि सबसे ज़्यादा विविधता किस किस में मिलती है, तो ये मिलती है हमारी लैंगिक प्रजनन में। क्लियर? अब देख लेते हैं आगे। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ना वो यही पूछा था कि निम्न वर्ग में कौन सा पाया जाता था? हमारा अलैंगिक, और उच्च वर्ग में लैंगिक। और ये पूछता कि सबसे ज़्यादा विविधता किस प्रजनन में पाई जाती है, तो वो हमारी लैंगिक में। क्यों क्यों पाई जाती? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है, जो नया जीव बनता है, जबकि इसमें बिल्कुल समान रहता है, इसलिए इसमें कोई विविधता नहीं पाई जाती। अब देख लेते हैं अलैंगिक प्रजनन की विधियां कौन कौन सी हैं। एक है हमारी विखंडन, एक है खंडन, और एक है पुनरुद्भवन, से पुनर्जनन बोलते हैं। विखंडन में क्या होता है कि एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिका में विभाजित हो जाती है। इसके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। अमीबा में विखंडन की प्रक्रिया होती है। और बहुखंडन, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं विभाजित हो जाती है। तो ये किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में, याद रखना। प्लाज्मोडियम में हमारा बहुखंडन पाया था, द्विखंडन अमीबा में। अब इधर आ जाओ, खंडन की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है? सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या खंडित हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में। और ये वृद्धि करके ये जो टुकड़े हैं ना, यही इसी से एक नया जीव बनता है। छोटे छोटे खंड बन गए, इसी से एक नया जीव इसकी जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। ऐसा किसमें होता है? स्पायरोगोरा में, स्पायरोगायरा में होता है ये। तो कन्फ्यूज नहीं होना, द्विखंडन अमीबा में, बहुखंडन प्लाज्मोडियम में, और खंडन की प्रक्रिया स्पायरोगायरा में। अब देख लेते हैं पुनर्जनन का। इसमें क्या होता है? ये प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तब प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में विकसित होता है। कोई टुकड़ा टूट गया सपोज, तो उससे एक नया जीव उत्पन्न लेगा। तो इसे बोलते हैं पुनर्भवन की प्रक्रिया। जैसे प्लेनेरिया और हाइड्रा में ये पाया जाता है। पूछा जाता है बहुत, प्लेनेरिया और हाइड्रा में कौन सी विधि होती है? तो पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। खंडन स्पायरोगायरा, बहुखंडन आपका प्लाज्मोडियम, और खंडन द्विखंडन किसमें था? अमीबा में। क्लियर? और देखते हैं मुकुलन, ये भी खूब पूछा जाता है। मुकुलन, इस प्रक्रम में क्या होता है? जीव के शरीर पर उभार उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई कोई इस तरह से उभार है, जिसे मुकुल कहते हैं। मुकुल पहले उन्हें फिर पूर्ण जीव में विकसित कर देता है। छोटे छोटे होते हैं, फिर इसी तरह से एक पूरा जीव बन जाता है। जैसे हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा की कुछ इस तरह से ये दंशक शेप होती है, तो इसमें एक नया जीव बन जाएगा।
दो पाए जाते हैं, हाइड्रा और ईस्ट। इसमें क्या होता है, मुकुलन। एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखने हैं, डेफिनेशन से नहीं आएगी बट एग्जाम्पल्स पूछ लेगा कि मुकुलन किस में पाया जाता है, हाइड्रा और ईस्ट में। कायिक प्रवर्धन, कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उसमें कायिक भाग्य से जड़, तना, पत्तियां यहाँ से हो जाता है। जैसे आपका गन्ना हो गया, गुलाब, अंगूर, केला, संतरा, गुलाब, इनकी थोड़ी सी कलम करके लगा देते हैं, इससे पूरा बन जाता है। लास्ट में हमारा बीजाणु। इसमें क्या होता है, कुछ जीवों के तंतुओं में सिरे पर बीजाणुधानी बनती है, जिससे बीजाणु होते हैं, और ये बीजाणु गोल संरचना होती हैं जो एक मोटी भित्ति में रक्षित रहती हैं। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर ये बीजाणु ही वृद्धि करने लगते हैं और एक पूरा बन जाता है। तो ये क्या है, राइजोपस। बीजाणु की प्रक्रिया किसमें, राइजोपस में। और कायिक प्रवर्धन आपका गन्ना, गुलाब, अंगूर। एग्जाम्पल याद रखने आपको, मुकुलन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। हाइड्रा और ईस्ट हो गया, क्लियर। लैंगिक प्रजनन देखो, ये नर मादा, ये तो बताई दिया मैंने आपको। और ये जीव जंतुओं में और मनुष्य में पाया जाता है ये वाला। इसमें नर मादा युग्म मिलने से प्रक्रम को निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और विभिन्नता उत्पन्न होती है इसमें। मैंने आपको बताया था कि जीव जो नया बनता है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेज हो सकते हैं, जबकि अलैंगिक प्रजनन में ऐसा नहीं था। पुष्पी पौधों में कैसे होता है, एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, पुष्प में अवस्थित होते हैं। और पुष्प के मुख्य भाग कौन कौन से, बाह्यदल, दल यानी पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, ये सब होते हैं। और फूलों के प्रकार देखते हैं, इसके भी एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। उभयलिंगी पुष्प, उभयलिंगी क्या होता है, इसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों ही उपस्थित हों, जैसे सरसों और गुड़ैल। एग्जाम्पल दे देगा कि सरसों गुड़ैल किस तरह से उभयलिंगी है या एक लिंगी है, तो आपको उभयलिंगी में याद रखना है। एक लिंगी पुष्प, स्त्रीकेसर और पुंकेसर में से कोई एक ही जननांग उपस्थित होगा, क्लियर। जैसे आपका पपीता और तरबूज, ये हमारे एक लिंगी है, पपीता और तरबूज ये एक लिंगी है। और सरसों और गुड़हल कैसे थे, उभयलिंगी, जिसमें दोनों पाए जाते हैं, क्लियर। एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखने हैं, डेफिनेशन नहीं पूछेगी। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। 1 से 43 तक के क्वेश्चन जो थे मैं आपको 2 पार्ट में करवा चुकी हूँ, उसमें देख लेना। आप 44 से करते हैं। बीजों का जरायुज अंकुरण होता है, बीजाणुधानी से भी बताया था मैंने आपको, किसमें होता है, राइजोफोरा में। मैंग्रोव पौधों में पाए जाते हैं, ये प्राय बीजों से अंकुरित होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है इनको। तो लवड़ीय दलदल से ऑक्सीजन की कमी होती है उसमें, जहाँ पे दलदल में रहते हैं ना, मैंग्रोव बोला है ना, दलदल में रहते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। फिर ये क्या करते हैं, ये बीज मात्र पौधे पर फल के अंदर रहते हुए अंकुरित हो जाते हैं। ये गुण पितरस्थ अंकुरण कहलाता है, विविपैरस। नेक्स्ट है आपका, पौधों में मादा जननांग के भागों को व्यवस्थित क्रम करना है। यहाँ से देखो ये क्लियर दिख रहा है, ये मैंने आपको कराई दिया है, राइजोफोरा। अब देखो वहाँ मिस प्रिंट था, ये यूपी टेट में पूछा गया, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। पौधों में मादा जननांग के भागों को व्यवस्थित करना है, यानी फीमेल पार्ट बताने पौधों में। तो ये हमारा ऑप्शन डी, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और पुष्पासन, ये हमारे पौधों के फीमेल पार्ट है। मादा जननांग पूछे ना उसने। ये देखो आपने थ्योरी कर ली तो आप आराम से ऑब्जेक्टिव कर लोगे। ईस्ट में अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ईस्ट और हाइड्रा। क्या होता है ये, मुकुलन, मुकुलन द्वारा होता है। इससे क्वेश्चन जरूर पूछा था, आपको अच्छे से याद रखना है। ईस्ट को छोटी छोटी कलिका की तरह उभार जो होते हैं ना, बर्ड बोलते हैं ना, इसी से अलग होकर नई ईस्ट की सेल से बन जाती है। इसी तरह से हाइड्रा में होता है, तो इसको अच्छे से याद रखना। मुकुलन किसमें होता है, ईस्ट या खमीर या आपका हाइड्रा में। देखो और देखो पादों में जनन की विधियां ये पूछते हैं। मुकुलन आपका किस में, ईस्ट में हो गया, खंडन शैवाल में, अमीबा में बताया था मैंने आपको, बीजाणु निर्माण कवक में। कायिक प्रवर्धन पत्ती द्वारा किस में होता है, ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा। नेक्स्ट देखो, यदि एक परागकण एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है ये। यदि एक परागकण एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, मतलब एक ही पुष्प पे उसी पे रहते हैं, ट्रांसफर हो जाता है वहाँ पे, परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा इसका आंसर, तो ये होगा ए, स्वतः परागण, क्योंकि खुद ही जा रहे हैं वो, एक ही पुष्प है ना, उसी पे हो रहा है ना ट्रांसफर, तो ये हो गया स्वतः परागण, क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये पौधों में इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि
मादा का भाग और आपका ये नर भाग, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो देखो इसमें से आपको क्या करना है, पुंकेसर के भाग और स्त्री केसर के भाग पता करने हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, किस में ये सही बैठ रहा है। इसमें देखो परागकोश तंतु ये पुंकेसर के भाग होते हैं, सही है ये। स्त्री केसर में अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका, सही है। ठीक है, इसमें देखो पुंकेसर में क्या अंडाशय दे दिया तो ये हट जाएगा, यहाँ वर्तिकाग्र तो ये भी हट जाएगा, पंखुड़ी आ गया तो ये भी हट गया, तो ऑप्शन क्या बचा, ए। इस तरह से कर सकते हैं। पुंकेसर भाग ये दोनों सही हैं, यहाँ पे स्त्री केसर के तीनों सही हैं, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ जाते हैं। एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल एक ही पुंकेसर अथवा एक स्त्री केसर, दोनों में से कोई एक ही होगा, तो कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके, मक्का, पपीता और ककड़ी। अच्छे से याद रखना, एक लिंगी पुष्प है यानी एक ही होगा इसमें, चाहे मेल वाला हो चाहे फीमेल वाला। द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, तो ये आपका सरसों गुलाब मैंने आपको बता दिया था, एक पिटूनिया, इसको भी याद रखना। पुंकेसर कौन सा भाग है, ये पुंकेसर में कौन कौन से आते हैं, नर जननांग पौधों में क्या क्या है, परागकोश और पुतंतु। ठीक है, स्त्री केसर में कौन कौन से है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, बीजांड, अंडाशय, ये सब हमारे फीमेल पार्ट्स हैं। तो ये अंतर करने को दे देता है, एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना। क्लियर, एक लिंगी द्विलिंगी, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न के में से कौन सा अदरक का जननांग है, तो ये हमारा तना। आलू, जड़, अदरक ये पूछ लेना, तो ये आपके तने के रूप हैं। हल्दी का पूछा था, हल्दी तो ये प्रकंद आता है हल्दी के लिए। आलू अदरक के लिए आपका तना, अच्छे से याद रखना, खूब पूछा था ये। नेक्स्ट देखो, फाइकस में परागण होता है। फाइकस किसे कहते हैं पता है आपको, गूलर। जो गांव में रहते हैं ना, पता होगा गूलर क्या होते हैं। किस किस ने खाया गूलर, कमेंट बॉक्स में बताना, कौन कौन जानता है गूलर को। तो गूलर में परागण कैसे होता है, कीटों द्वारा। आपने देखा होगा जब उसको खाते हैं ना, तो उसके अंदर थोड़े से छोटे छोटे कीड़े से दिखाई पड़ते हैं, तो जिसने गूलर खाया उसको पता होगा। इसी में परागण कैसा होता है, कीटों द्वारा, उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े से पाए जाते हैं। क्लियर, कौन कौन जानता है गूलर को, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको मैचिंग करनी है, तो कौन सा किस में जनन पाया था, देखो ईस्ट। अब आप अच्छे से कर लोगे ईस्ट को। ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन में, अभी आपको बताया था ईस्ट और हाइड्रा, ये हमारा फर्स्ट हो गया। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। और देखते हैं, शैवाल और कवक। शैवाल में आपको बताया था खंडन के द्वारा, अमीबा शैवाल, खंडन प्रक्रिया होती है जनन की। और कवक में ये आपका बीजाणु जनन। इसका ऑप्शन देखो कौन से होंगे, ये हमारा डी, 4, 1, 3, 2। एक बार और देख लेते हैं, देखो इसका 4th, आलू का 1, शैवाल का 3rd, डी का 2nd। क्लियर। 53 नंबर देखो, इसमें भी समुच्चय चुनना है, ऐसा कौन सा है जो सेम कैटेगरी को करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी, बी सी डी, ये आ जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट देखो, मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम है, तो कौन सा होगा इसमें, इसमें ऑप्शन होगा बी, गैमेट बनेंगी, फर्टिलाइजेशन, फिर युग्मनज और फिर एम्ब्रॉय बन जाएगा आपका। इस तरह से ये प्रोसेस चलता है सीक्वेंस में, युग्मक बनाना, निषेचन, युग्मनज, फिर ब्रूड। नेक्स्ट देखो, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, तो ये विखंडरी, अभी बताया था बाइनरी विखंडन। अमीबा की खोज रोजन हॉप ने की थी, किसने, रोजन हॉप ने। अमीबा एक कोश के, पूछा था एक कोश के बहुकोश के। और यूकोरियोटिक सूक्ष्मदर्शी एवं जलीय जंतु होता है। अमीबा में प्रजनन कौन सी विधि द्वारा होता है, अलैंगिक रूप में, और वो भी किस तरह से, बाइनरी फ्यूजन द्वारा। क्लियर। यूग्लिना के कोशाग्र में हरित लवक पाया जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखो, इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसीलिए यूग्लिना को पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी कहते हैं। हरित लवक पाया था इसलिए इसमें पादप का गुण हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक कोशिका के दो समान संतति कोशिका में विभाजन की क्रिया को क्या कहा जाता है। एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं का विभाजन क्या कहलाता है, द्विखंडन। ये आपको मैं करवा ही चुकी हूँ, अमीबा में पाया था ना। नेक्स्ट देखो, ये भी करवा दिया है, थ्योरी बता दी तो आप अच्छे से कर लोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी करवा रही हूँ।
कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो ये है हमारा हाइड्रा, डी। अच्छा, हाइड्रा से एक क्वेश्चन पूछूं। हाइड्रा में जो स्पर्शक होते हैं ना, वो किस में हेल्प करते हैं? हाइड्रा में जो दंश कोशिकाएं पाई जाती है किस में हेल्प करती हैं? इस तरह से पाई जाती हैं, तो वो आपकी प्रचलन चलने में और शिकार पकड़ने में हेल्प करती हैं हाइड्रा की। क्लियर? और इसमें मुकुलन और प्रजनन, मुकुलन और पुनर्जन दोनों विधियां हाइड्रा में पाई जाती हैं, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया में किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं तीनों? हाइड्रा, स्टारफिश और प्लेनेरिया। तो ये हमारा डी, पुनर्जन की वजह से। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होता है, यदि किसी कारणवश जीव क्षत विक्षत हो जाता है, मतलब कोई भी अंग इनका टूट जाता है टुकड़ा, तो अनेक टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। ऐसा हाइड्रा में भी हो जाता है, प्लेनेरिया में भी हो जाता है। सरल जीवों में इस कई टुकड़ों को काट दिया जाए तो उससे नया टुकड़ा, प्रत्येक टुकड़े से एक नया जीव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं पुनर्जनन। तो आपका हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया तीनों के लिए है, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं नर युग्मक। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी, क्या होगी? तो मैंने आपको बताया था ना, विविधता सबसे ज़्यादा किसमें होती है? तो लैंगिक प्रजनन में। अब अच्छे से आप कर लेंगे। क्यों होती है? क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है। जो नया जीव, एक जीव से जो दूसरा जीव बनेगा ना, उसमें कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। और अलैंगिक में क्या होता है, डिक्टो सेम टू सेम रहता है। ठीक है, इसलिए विविधता किसमें पाई जाएगी? लैंगिक प्रजनन में। आपको मैं करवा चुकी हूँ ये अच्छे से। नेक्स्ट देखो, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। तो भिन्न आप आराम से कर लोगे। क्यों भिन्न है ये? क्योंकि नए जीव आनुवंशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं, जबकि लैंगिक में क्या होता है, माता पिता जैसे हूबहू नहीं होते, कुछ ना कुछ चेंज अवश्य होगा। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, सेम टू सेम वैसे ही होते हैं। तो ये आपका मेन डिफरेंस है, अच्छे से याद रखना इसको। क्लियर? नए जीव जो होते हैं ना, आनुवंशिक रूप से माता पिता के डिक्टो समान होंगे, इसीलिए इसमें तो विविधता नहीं पाई जाती। विविधता किसमें पाएगी? इसमें, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है। क्लियर? अब आप अच्छे से याद रखना इसको। जल्दी देख लेते, क्वेश्चन बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर समान रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। तो किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑप्शन सी, यौवन। नेक्स्ट हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन है? तो ये हमारा प्लेसेंटा है। ये जो एम्ब्रॉय होता है ना, उसको न्यूट्रिशन देता है। क्लियर? नेक्स्ट है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? तो ये कहते हैं मादा युग्मक। उसके बाद इनमें से क्या नर प्रजनन अवयव नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गर्भाशय ग्रीवा। ये हमारा फीमेल पार्ट है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, कुछ पौधों की जड़ों में उपजी और पत्तियों की प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती हैं। तो किसके द्वारा? वनस्पति प्रचार। इसमें आपके आलू के पौधे, अदरक के पौधे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसमें आनुवंशिक रूप से जनक के सभी गुण पौधे में होंगे? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा हमारा? ए, वर्दी जनन। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको समझाती चलूंगी। इसमें देखो, तने से आप अच्छे से रखना, पुदीना तने के द्वारा, आलू अदरक ये सब तने के रूपांतरित हैं। ठीक है, पूछा था कि किसके द्वारा? था तने के द्वारा। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा, निषेचन के बाद बीज में विकसित हो जाता है। तो बीज में कौन विकसित होता है? ये हमारा बीजांड। इसमें देखो क्लियर से दिख रहा है, तो ये हमारा बीजांड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, प्रजनन की निम्नलिखित विधियों में से किसका उपयोग एक कोश के जीवों द्वारा किया जाता है? एक कोश के कौन कौन से जीव होते हैं? अमीबा, पैरामीशियम। तो इसमें क्या होगा? ये किसके द्वारा होते हैं? विखंडन। क्लियर? ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट है, तने के जरिए फैलता है। तो तने से क्या होगा? इसमें गुलाब। गुलाब का पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा अपने तने से ही पौधा उत्पन्न कर लेता है। इसमें कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? आलू, ये भी हो जाता है। इसमें कायिक प्रवर्धन के द्वारा देखो, एक प्रकार का ये कौन सा है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है, ये आपका अलैंगिक जनन है। क्लियर? अलैंगिक जनन। इसमें पादप के क्या होता है? मूल, तने, पत्ती अथवा फल
इनसे नया पौधा प्राप्त किया जाता है, नया पादप बन जाता है। नेक्स्ट देखो, एक पौधे में इनमें से क्या एक एक चीज बीज में परिवर्तित होता है? तो इसमें से कौन सा होगा? अभी आपको बताया था, ये होगा ऑप्शन डी, बीजांड। निषेचन के बाद क्या होता है? अंडाशय। ये भी पूछा था खूब। अंडाशय किस में पाया जाएगा? फल में। बीजांड आपका बीज में। और अंडाशय ओवरी, अंडाशय भित्ति ओवरी वॉल होती है, वो किस में बदल जाती है? ये फल भित्ति में। देखो कंफ्यूजन एक बार फिर से करो। अंडाशय किस में बदलता है? फल में। पूछा जाता है कि अंडाशय किस में परिवर्तित होता है? फल में। बीजांड बीज में। कोशिका भित्ति फल भित्ति में। क्लियर? 3 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? जो भ्रूण का डेवलपमेंट होता है ना, धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसमें ऊतक, पोषक ऊतक का कार्य कौन करता है? तो ये हमारा करता है एंडोस्पर्म। नेक्स्ट है, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानने, इसमें जड़, तने, पत्तियों जैसे पौधे कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है, तो ये हमारा होगा वानस्पतिक प्रजनन। इसमें देखो मेन हमारा पार्ट ये और याद रखना, लहसुन में जो पुष्प बनते हैं वो पत्र प्रकल का बल्ब में रूपांतरित हो जाते हैं, बल्ब्स जो होते हैं ना उसमें हो जाते हैं, और इन्हीं जो हमारे बल्ब्स बनते हैं इनसे एक नया पौधे की उत्पत्ति होती है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस पौधे की शराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करता है? तो ये है हमारा ब्रायोफाइलम। इसमें क्या होता है, पत्तियां की जो कोर होती है ना किनारे पर, कुछ कलिकाएं विकसित हो जाती हैं, फिर वो मिट्टी में गिर जाती हैं, और गिर जाती फिर उन्हीं से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ने देखो नेक्स्ट हमारा, क्रॉस परागण के लिए निम्न में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? तो ये हमारा होगा पौधे। बाकी जल भी, वायु भी, जानवर, ये भी परागण किस तरह से करते हैं? देखो परागण के 2 प्रकार हैं, स्वपरागण, एक तो खुद से, और एक पर परागण। जैसे जल के द्वारा एक तरफ से बीज बह गए दूसरी जगह चले गए, जैसे नारियल होता है तो नारियल के बीज बह जाते हैं एक जगह दूसरी जगह, तो वहाँ पे ग्रो कर जाता है। कुछ जानवर इधर से उधर ले जाते हैं, कुछ हवा द्वारा उड़ जाते हैं, तो इस तरह से हेल्प कर देते हैं, जबकि पौधे इसको नहीं ले जाते। परागण के प्रकार याद रखना, स्वपरागण और पर परागण। क्लियर? इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 2 पौधों पर उपस्थित पुष्पों के बीच होता है पर परागण। ठीक है, एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे पर उपस्थित पुष्प के वर्तकाग्र पर पहुंचने के लिए किसी न किसी माध्यम अथवा कारक की आवश्यकता होती है, और वो कारक मैंने आपको बता दिया। स्वपरागण तो खुद होता है, पर परागण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन ले आता है? वायु, जंतु, जल, इसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं, वहां पे ग्रो कर लेते हैं। क्लियर? ये देखो फिर से वैसे पूछ लिया, किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो मैंने आपको बताया था ये किस में होगी? लैंगिक प्रजनन में। क्यों होती है? क्योंकि इसमें हूबहू माता पिता की तरह संतान नहीं होते, मतलब कुछ ना कुछ चेंज होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहलाता है? तो ये हमारा ऑप्शन ए, टिश्यू कल्चर। इसे डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि ये नया क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड अभी एक भी नहीं करवाया मैंने। देखो ये क्या होता है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। टिश्यू कल्चर या पादप ऊतक संवर्धन एक ऐसी तकनीकी है जिसमें किसी भी पादप ऊतक जैसे जड़, तना, पुष्प आदि को निर्जमित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। ये पूर्ण सतर्कता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार पौधों की प्रत्येक कोशिका का एक पूर्ण पौधे का निर्माण करने में सक्षम है। बस यहाँ से याद रखना, ये 1902 में हैवरलैंड ने कोशिका की पूर्ण सतर्कता की संकल्पना दी थी, अतः उन्हें पौधों के टिश्यू कल्चर का जनक कहा जाता है। तो यहाँ से पौधों के टिश्यू कल्चर का जनक पूछा जाए तो किसे कहेंगे? हैवरलैंड को। बस यहाँ से ये याद रखना। क्लियर? तो आज का ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लास्ट टॉपिक लेंगे लाभदायक पौधे। क्लियर? नेक्स्ट वाली वीडियो में ले लेंगे लाभदायक पौधे, उसके बाद हमारा हीट, लाइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेंगे। अगर आपने अभी तक के जितने भी मैंने करा रखे ना देखे हो तो लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके देख लीजिए। थैंक यू सो मच।